हेलो स्टूडेंट। स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है केमिस्ट्री का हो गया और मुझे आशा है कि बहुत अच्छा आप लोग का एग्ज़ाम गया होगा, क्योंकि मैं जो 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 कराया वो देख रहा हूँ कि आया हुआ है और मॉडल सेट से भी आया हुआ क्वेश्चन। तो आइए फटाफट हम लोग आंसर मिलाते हैं कि किसका क्या होगा। उसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन बाद में करेंगे, है ना। अभी हम लोग सिर्फ मिलाते हैं कि आंसर वाकई में हम लोग का कितना आया। तो यहाँ पे द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मीथेन, इसका हम लोग का क्या हो जाएगा, कार्बन 75% और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 25%। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग का सेकंड नंबर में क्या बोला जा रहा है कि द इम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ये तो बार बार क्वेश्चन आ रहा है, इसको इसीलिए ध्यान से समझेंगे। इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, CH2O। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या होता है। थर्ड में हम लोग देखते हैं, थर्ड में हम लोग को क्या बोला गया है कि विच ऑफ फॉलोइंग कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम्स 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, जिसका हम लोग का किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 20 ग्राम कैल्शियम के बराबर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। आगे है हम लोग का चौथा नंबर में क्या कि व्हाट विल बी द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम ऑफ ACl इन 500 ग्राम ऑफ लीटर। उस विलयन की मोललता क्या होगी जिसमें 18.25 ग्राम HCl गैस 500 ग्राम जल में घुली हुई है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 मोल। ठीक है। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे पूछा गया है क्या चीज कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, ये जो क्वेश्चन है इसको अच्छे से समझेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की दृश्य क्षेत्र में दिखाई देने वाली रेखाओं की श्रेणी, पांचवा नंबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं क्या चीज कि ये जो है हम लोग का बाल्मर सीरीज, जो ऑप्शन नंबर क्या है, सी। आगे है सिक्स में, 2p ऑर्बिटल है वैल्यू। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको ध्यान से देखेंगे। n=2 और l=, कितना, 1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। 7 में हम लोग देखते हैं क्या चीज माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे विच ऑफ फॉलोइंग प्रिंसिपल रूल्स स्टेट दैट द इलेक्ट्रॉन एंटर द सबसेल दैट हैज द लीस्ट एनर्जी। लीस्ट एनर्जी में कौन सबसे पहले एंट्री मारता है, तो ये बोलता है फॉब रूल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या चीज आगे है। 8 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन रिटेन इन Fe2+, यहाँ पे एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 26। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है 4s2 हो जाएगा और यहाँ पे 4s2 के जगह हम कितना हो जाएगा, 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3d6। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए नंबर। ठीक है। 9 में हम लोग देखते हैं क्या चीज बोला गया है, व्हाट विल द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6.626 इंटू 10⁻34। यहाँ पे 10 नंबर में आइए, डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी, n-1 डी 1 to 10 ns 0 to 2। आगे हम लोग का यहाँ पे 11 नंबर में हम लोग देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे बोला गया कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन में किसका हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगा। तो हम लोग का ये एक्सेप्शनल केस जो आज ही मैं कराया था, यहाँ पे क्लोरीन होगा। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, फॉर अ गिवन प्रिंसिपल लेवल n=4 दिया हुआ है। तो एनर्जी लेवल जो है इसमें ऑर्डर दिखाना है। एनर्जी लेवल हम लोग का कौन हो जाएगा, तो सबसे कम एनर्जी लेवल एस, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। आगे हम लोग का 13 नंबर में क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ आयंस रिप्रेजेंट्स अ कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। आइसो इलेक्ट्रॉन स्पेसीज का मतलब क्या है, जिसमें सब में सेम सेम इलेक्ट्रॉन होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है। आगे हम लोग का 13 के बाद आते हैं 14 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज लीनियर शेप। तो लीनियर शेप किसका होता है, तो BeCl2, ऑप्शन नंबर ए। आगे हम लोग का 15 में क्या है, द यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट में हम लोग क्या करते हैं, डीवाई जो होता है वो यूनिट होता है किसका, यहाँ पे डायपोल मोमेंट का। यहाँ पे बेंजीन, बेंजीन रिंग में हम लोग को बोला गया है कि कितना हम लोग का क्या होगा, ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितना होगा। तो यहाँ पे बेंजीन रिंग होता है, सब में हम लोग का हाइड्रोजन होता है, एक एक हाइड्रोजन, एक एक हाइड्रोजन सब में। और यहाँ पे अल्टरनेट क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड तो हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 सिग्मा बॉन्ड। तो ऑप्शन नंबर डी। आगे आते हैं हम लोग 16 के बाद आते हैं 17। 17 में क्या है हम लोग का, 17 में थोड़ा सा बॉन्ड ऑर्डर जो एनर्जी लेवल डायग्राम, बार बार बोले थे कि एनर्जी लेवल डायग्राम आप लोग पढ़ के जाइएगा। तो एनर्जी लेवल डायग्राम में बॉन्ड ऑर्डर जिसका जितना ज्यादा होगा
उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पे O2 2 प्लस का यहाँ पे कितना 3, O2 2 प्लस का हो जाएगा हम लोग का 2.5, O2 का 2 हो जाएगा, O2 माइनस का हो जाएगा 1.5 एंड O2 2 माइनस का हो जाएगा 1। तो हम लोग का ये जो है ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग का 17 के बाद 18, 18 का क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल इन पेंटागोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री इज कितना होता है, तो 72 डिग्री और 90 डिग्री VACPR रूल में। ठीक है। 19 में क्या है, फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। आइसोथर्मल का मतलब होता है क्या चीज, हम लोग का डेल्टा T इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। आगे हम लोग का है 20 नंबर। 20 नंबर में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है ये रिएक्शन को हम लोग इक्विलिब्रियम में किए थे, है ना। क्या है, 2Cl एटम से क्या बन रहा है, मॉलिक्यूल बन रहा है। तो यहाँ डेल्टा H और डेल्टा S का मतलब चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन एंट्रोपी का क्या हो जाएगा, तो दोनों में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग का क्या है 21 नंबर में कि डेल्टा G, इसका भी हम लोग बनाए थे अच्छे से कि डेल्टा G अगर लेस देन 0 तो क्या हो जाएगा, ये स्पॉन्टेनियस होगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे है द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, ग्रेफाइट और डाई हाइड्रोजन, यहाँ पे क्रमशः दिया हुआ है सभी का किलोजूल पर मोल में। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या है, मीथेन, तो इसको हम लोग को बनाना है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए -74.8 किलोजूल पर मोल। आगे हम लोग का क्या है, यहाँ पे 23 नंबर में, 23 नंबर में क्या बोला गया है, कंजुगेट बेस। बेस का मतलब बी फॉर बाहर, बी फॉर बेस, तो बाहर अगर H प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, OH माइनस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। आगे क्या है, स्पेसीज NH3 इज, NH3 में क्या होता है, लोन पेयर होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, लुइस बेस। यहाँ पे क्या है, फॉर रिवर्जिबल, आज ही हम लोग कंप्लीट किए थे इसमें कि क्या होता है कि Kc इक्वल टू C और D का कंसंट्रेशन और B और A का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। आगे है 25 के बाद यहाँ पे 26, यहाँ पे 26 में क्या हो जाएगा, ये जो है हम लोग का लोग निकालना है। ठीक है, पीएच वैल्यू, तो इसका में क्या हो जाएगा 10 टू द पावर, यहाँ पे -4 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा। ये हम लोग का ऑप्शन नंबर डी। आगे है 27 का। 27 में क्या बोला जा रहा है कि अगर यहाँ पे हाइड्रोजन हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, तो ये रिएक्शन जो है प्रोसीड होगा इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट का। ठीक है, आगे हम लोग का क्या है, 27 के बाद 28 की ओर पहुंचते हैं। 28 में क्या है, 28 में बोला गया है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +5। ऑप्शन नंबर सी। द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे 30 में क्या हो जाएगा, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यहाँ नॉट करेक्ट बोला जा रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लूज इलेक्ट्रॉन। आगे हम लोग का 30 के बाद 31 में क्या बोला जा रहा है, ये जो है इसका नामकरण करना है, तो इसका नामकरण 3-2 हेक्सिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 32 में आइए देखते हैं हम लोग का क्या है, यहाँ पे बोला गया है कि ये जो है O है और ये OH है, मतलब इथर है, और यहाँ पे क्या है, अल्कोहल है। तो यहाँ दोनों जब अलग अलग होगा तो इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। 33 में देखते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग विल नॉट एक्ट न्यूक्लियोफाइल, तो जिसमें प्लस चार्ज होगा वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग का 33 के बाद 34। 34 में क्या बोला गया है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या कहलाता है, डिस्टिलेशन। ये 34 का डी। 35 में हम लोग देखते हैं, 35 का फिर से नाम, यहाँ पे आइसोहेक्सेन, क्या हो जाएगा, आइसोहेक्सेन। ऑप्शन नंबर सी। 36 में ओजोनोलाइसिस ऑफ इथिन, ओजोनोलाइसिस ऑफ इथिन का ओजोनोलाइसिस करेंगे तो हम लोग का इथिन क्या होता है, C2H4, तो इसको ओजोनोलाइसिस करेंगे तो ये हम लोग का 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथेनॉल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे हम लोग का क्या है, 37 में देखते हैं, 37 में क्या हो जाएगा, द नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन किसके लिए, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, क्या होता है, यहाँ पे ऑल ऑफ दीज होता है ना, प्लेन होता है कंप्लीट डीलोकलाइजेशन फॉर n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे 38 में क्या कह रहा है, ये बोला गया है कि द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल अगर प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 और यहाँ पे 443 दिया हुआ है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इथिन में चेंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 38 के बाद 39 में हम लोग आइए देखते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होता है, ये हम लोग का ये जो है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 40 में क्या हो जाएगा, रिएक्शन यूज फॉर प्रिपरेशन हायर एल्केन। हायर एल्केन किसके मदद से, तो उर्ज रिएक्शन हम लोग पढ़े ऑलरेडी। उर्ज रिएक्शन में क्या बोलता है कि ये जो है हायर एल्केन का फॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर ए। तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग का कितना सही हुआ कितना रॉन्ग हुआ, आप लोग जल्दी से जल्दी हमको सेंड कीजिए। थैंक यू।